अब नतीजों से पहले सियासी पारा फिलहाल हाई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोगों को आपस में लड़वाने का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी नहीं बल्कि नफरत देते हैं। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया। लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए, तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई। और जो कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे, ये क्यों नहीं कर पाई? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि इस बार ईवीएम नहीं डीएम है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। ये तो परिणाम आने से पहले ही रोना रोने लगे। वो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी निर्वाचन आयोग का रोना रोते हैं, कभी डीएम का रोना शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से प्रत्याशित ही था कि ये लोग जब हार की हताशा में डूबेंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे, तो ये लोग ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे और या डीएम पे प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनकी पूरा मनगढ़ंत बातें हैं। और जिस तरह से उन्होंने वो वहाँ पर अब खुद ही फंसे हैं अपनी बातों में। वहाँ जो पर्चा दिया है उस दिन बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 40 सीट का वादा करके आ गए कि उत्तर प्रदेश हम 40 जीतेंगे। आखिर वो किस मुंह से अगली बैठक में जाएंगे, तो इसलिए वो अपना मुंह मतलब धोना चाहते हैं कि ये इस तरीके से गड़बड़ी हो गई, साहब क्या करें। तो ये सब बहाने इन्होंने तैयार कर लिए हैं। अब वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनकी धमक तमाम देशों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने वाले चीन भी उन्हीं देशों में से एक है जो एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोहराने लगा है। चीन तक पहुंची एग्जिट पोल की धमक। मोदी रिटर्न्स की संभावना पर चीन के मन की बात। पाकिस्तान में डर, चीन के बदले सुर। भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। सातों चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न किस ओर झुक रहा है, जनता किसे चुनने का मन बना रही है, मतदान की परसेंटेज क्या है, इन सब पर चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी थी। और फिर जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हुए, चीन और पाकिस्तान का सियासी धड़ा और मीडिया एक्टिव होने लगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस बार भी संभावना मोदी रिटर्न्स की बताई जा रही है। और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें सरकारी मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है, उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। मोदी की सभी घरेलू और विदेशी नीतियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने वाली उनकी कोशिशों को जारी रखने की उम्मीद है। दरअसल 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के डेटा को सार्वजनिक किया, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। ये संकेत सिर्फ मोदी सरकार की वापसी के नहीं है, बल्कि उनके लगातार बढ़ते वैश्विक रुतबे की ओर भी इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिशों को रचने वाला चीन मतभेद मिटाने की बात कर रहा है।
विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया ने रविवार को बताया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम में विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा गया है, विश्लेषकों ने कहा है कि अगर मोदी जीतते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। उधर चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान मोदी रिटर्न्स की संभावनाओं से दहशत में है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भारत के एग्जिट पोल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें लिखा गया है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत साबित होते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, जब लोकसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया के सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही चीन और पाकिस्तान में तूफान मचा रखा है। वहीं मतगणना से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर कल जीत का बिगुल बजता है एनडीए और बीजेपी के लिए, तो फिर किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, किस तरह से जश्न की तैयारियां होंगी और जीत में बड़ी जीत हासिल करने वाले कौन होंगे। कहा जा रहा है कि पहली बेसिक ड्राफ्ट लिस्ट जो हो सकती है कि कौन कौन चुन कर आएंगे बतौर सांसद और किन का नाम पहली ड्राफ्ट में आ सकता है कि उन्हें मंत्री पद मिले या फिर उन्हें मोदी 3.0 में शुमार किया जाए, इस पर भी शायद लूजली ब्रॉड एक चर्चा हो सकती है। लेकिन मेन फोकस ये है कि जश्न किस तरह से मनाया जाएगा, जीत का बिगुल किस तरह से बजेगा। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, एमएल खट्टर और विनोद तावड़े अगर वहां पर हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल हेफ्ट जो है वो कहा जाता है। एमएल खट्टर बतौर कई बार कहा जाता है कि जेपी नड्डा जी के बाद पार्टी की कमान वही संभालेंगे। लेकिन किन किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है? आनंद, केवल संगठनात्मक लोग नहीं, बीजेपी मोदी सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जैसे बड़े मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। और इसमें जो बातें हो रही हैं सूत्रों की अगर माने तो पहला माना जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी आश्वस्त है और जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसने उनका आत्मविश्वास और बढ़ाया। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले अगर जीत होती है तो जो लोक कल्याण